प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया उसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। ये पहले फैसला आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। कहता ना, देरी की पर थोड़ी देरी की। उस बात का तो प्रधानमंत्री जी का किसानों ने भी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी और भी कहा है, उनको धन्यवाद किया है। लेकिन असली मुबारकबाद और जीत किसान और मजदूर की है, जो इतना लंबा संघर्ष 1 साल तक कम से कम मैंने अपने जीवन में मैंने नहीं देखा। होते हैं, आंदोलन भी चलते हैं, संघर्ष भी चलते हैं, लेकिन जितना लंबा ये चला है किसानों का और मजदूरों का, इतना अपने जीवन में देखा, तो उनको मेरी मुबारकबाद है। ये तो बात हुई 3 कानून की, क्योंकि कोई राजनीतिक दल कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, किसान खुद स्वयं अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन तकरीबन सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, अपोजिशन में है, सबका समर्थन इनकी मांगों से था। क्योंकि ये सबका मानना था, मेरा भी यही मानना था कि ये 3 कानून जो हैं वो किसान के हित के नहीं हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारी लैकुना थे जो किसान के हित के नहीं थे। जैसे प्राइवेट मंडियों का इसमें प्रावधान, मैं प्राइवेट मंडियों के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश में तो एपीएमसी की मार्केट नहीं है, मोनोपोली किसी भी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने ट्रिब्यून अखबार में एक एडिटोरियल वो लिखा था, अपना लेख लिखा था, उसमें मैंने कहा था प्राइवेट मंडियों के विरोधी नहीं है, लेकिन प्राइवेट मंडियों में भी एमएसपी लागू होनी चाहिए, और कोई उसके कम भाव खरीदता है उससे तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए, तो ठीक है। नहीं तो ये तो शोषण हो जाता, किसान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसी प्रकार से अब ये कानून वापस हो जाएंगे, लेकिन आगे अब तुरंत जो है सरकार को किसानों से चर्चा करके कृषि को लाभदायक बनाने की जरूरत है। कृषि व्यवसाय लाभदायक नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल है। तो उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि किसान कर्जे में डूबा हुआ है। और उसके लिए जब मैं वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था, उस समय मेरी रिकमेंडेशन थी यूपीए सरकार में, एक तो मानी गई कि भाई जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 4% से ज़्यादा कहीं नहीं लागू होना चाहिए, वो तो माना गया। हरियाणा में तो हमने 0% कर दिया था शॉर्ट टर्म, उसकी दर कम होनी चाहिए। और दूसरा एमएसपी जो है, स्वामीनाथन का सीट फार्मूला पर एमएसपी मिलनी चाहिए किसान को, जब भी कृषि लाभदायक हो सकती है। तो अब समय है कि कृषि लाभदायक हो। और दूसरा जिस आंदोलन की बात है, जैसे मैंने कहा बहुत लंबा आंदोलन चला, बहुत सारे किसानों की जान भी गई। तो पंजाब ने जैसे किया है, मैंने शुरू में हरियाणा में भी मांग करी थी, जो किसान थे, विधानसभा में भी कहा था कि जो किसान जिनकी मृत्यु हुई है बॉर्डर पे, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार से एक को नौकरी दी जाए और कंपनसेशन दिया जाए। पंजाब ने तो कर दिया। तो मेरा सभी स्टेटों से आग्रह यही है कि हरियाणा से तो खास तौर पे इनको तुरंत करना चाहिए, और दूसरी स्टेटों से भी जिनकी किसानों की मृत्यु हुई है बॉर्डर पे, उनको वही जो पंजाब ने लागू किया है, उनको वही करना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए और कंपनसेशन देना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि रामचंद्र जांगड़ा कह रहे हैं कि मैं किसानों को शहीद का दर्जा नहीं देता, और मेरी भविष्यवाणी है कि किसान कृषि कानूनों को लेकर वापस आएंगे और कहेंगे कि ये कानून सही था। कौन? रामचंद्र जांगड़ा, राज्यसभा सांसद। चलो, मैं व्यक्तिगत उसमें नहीं पड़ता, लेकिन ये कानून किसान के हित के नहीं थे, क्योंकि किसान के लिए ये जो है, जिस प्रकार की प्राइवेट मंडियों का प्रावधान था, डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। आज मैं हरियाणा की आपको कह सकता हूँ कि एमएसपी नहीं मिल रही है किसान को। बाजरे की जो है एमएसपी 2250 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स्ड है, लेकिन 800-900 में बाजरा बिका है। इसी प्रकार से पीआर धान जो है वो भी पूरी खरीद नहीं हुई और एकदम
हरियाणा सरकार ने खरीद बंद कर दी, वो किसान के उसमें डिस्ट्रेस सेल में जाना पड़ता है। तो इस वास्ते ये और ज़्यादा दिक्कत बढ़ाने वाला था, किसान के हित में नहीं था ये कानून। सर, प्रधानमंत्री ने अपील करी थी कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरने पर बैठे हैं किसान, वो उठ जाएं, लेकिन कई किसान नेताओं का ये मानना है कि जब तक संसद में ये पूरी तरीके से कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हम नहीं उठेंगे। देखिए, एमएसपी पे गारंटी की भी बात उन्होंने कही। एमएसपी की तो बात मैंने कह चुका हूँ। मैं एमएसपी तो अगर किसी को लाभदायक बनाना है तो एमएसपी का भी फार्मूला मैंने बताया है। और जहाँ तक ये वापसी की बात है वो तो किसान संगठनों का फैसला है, लेकिन ये जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो आने वाले इसमें जो सेशन होगा उसमें इनको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर तैयार। तो प्रधानमंत्री ने कहा है तो इसमें सेशन में ये कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये मानना है। हरियाणा सरकार मुकदमे वापस लेगी लगता है आपको? नहीं, मैंने ये कहा ना भाई, ये मांग रखी मैंने, एक तो सारे में वापस ले और किसानों को जो शहीद का दर्जा दे, उनके जो किसानों की मृत्यु हुई है बॉर्डर पे उनको एक एक नौकरी दें और कंपनसेशन दें। जहाँ तक हमारा सवाल है, जितने हरियाणा के उस पे बॉर्डर पे जितने लोग शहीद हुए, मैंने तो विधानसभा में भी उनको श्रद्धांजलि दी थी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, सब जगह हमने उनकी मदद करी, उनके घर तक पहुँचे, उनकी मदद करी, जो भी हमारा सामर्थ्य था हमने मदद करी। 2-2 लाख रुपए सबके घर में। सर, सवाल ये है कि जब सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का टेन्यूर सरकार अध्यादेश ऑर्डिनेंस के जरिए बढ़ा सकती है, तो ये तो कानूनी अध्यादेश के जरिए आया था, ऑर्डिनेंस के जरिए प्रधानमंत्री वापस ले लेते कल। नहीं, ये वो तो सरकार का फैसला है, वापस भी ले सकते थे, ऑर्डिनेंस भी कर सकते थे और अब सेशन में भी वापस ले सकते हैं, सेशन में कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है, जो कानून बना सकता है वो कानून रद्द भी कर सकता है। हाउस इज सुप्रीम। जो लोकसभा में आएगा, पास होगा, हाउस इज सुप्रीम, विल रिपील। आगे किस तरह देखते हैं आप पूरा जो फार्म लॉ का है, आगे किस तरह से देखते हैं आप? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा आने वाले चुनावों में, यूपी में और पंजाब में। देखिए, इसमें कोई वो नहीं है जो ये फैसला इतनी देरी से लिया गया। प्रजातंत्र में चुनाव तो एक मुद्दा होता ही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।